आगरा के उस छोटे से मोहल्ले में अचानक सुधा चाची का ध्यान टीवी की तरफ गया। ताजा खबर दिल्ली से आ रही है, आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं। वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया है और उसमें सवार वायुसेना के सभी जवान शहीद हो गए हैं। टीवी में क्रैश हुए विमान का मलबा दिखाई दे रहा था। कहीं मेरा बेटा तो उस विमान में? यह सवाल उस वक्त हर उस माँ के जहन में उठ रहा होगा जिसका बेटा फौज में था। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, सुधा चाची ने कांपते हाथों से फोन उठाते हुए कहा। माँ जी, दिल्ली में हुए विमान हादसे में मेजर रणदीप शहीद हो गए हैं। फोन दिल्ली से था। सुधा चाची के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फोन हाथ से गिर चुका था और सुधा चाची जमीन पर बेसुध पड़ी थीं। पड़ोस में रहने वाले रामू चाचा को जब इस बात का पता चला तो वे दौड़े चले आए। रामू चाचा रणदीप के पिताजी के बचपन के दोस्त थे। रणदीप उस वक्त छोटा सा था जब एक एक्सीडेंट में रणदीप के पिताजी की मौत हो गई थी। तब से रणदीप और उसके परिवार को रामू चाचा ने ही संभाला था। रामू चाचा अपनी फलों की दुकान को बंद करके आते, तब तक पूरा मोहल्ला सुधा चाची के घर पर जमा हो चुका था। लगभग आधे घंटे बाद सुधा चाची को होश आया। होश में आते ही सुधा चाची को फिर से रणदीप की याद आ गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। रामू चाची ने सुधा चाची को संभाला, लेकिन खुद के आंसू भी रोक ना पाए। दिन भर आगरा में मेजर रणदीप के शहीद होने का गम छाया रहा। अगले दिन तिरंगे में लिपटा मेजर रणदीप का पार्थिव शरीर जब आगरा आया तो लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। सुधा चाची ने जब तिरंगे में लिपटे अपने लाडले को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। अभी तो कहकर गया था कि जब मैं वापस आऊँगा तब तक मेरे लिए एक सुंदर सी दुल्हन ढूंढ के रखना। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मेजर रणदीप के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुईं। पूरा आगरा आज अपने लाडले को अंतिम विदा देने के लिए जमा था। रामू चाचा ने अपने दोस्त का फर्ज निभाते हुए रणदीप को मुखाग्नि दी। रामू चाचा आज फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रणदीप की हर बात याद आ रही थी कि कैसे वो बचपन में लकड़ी के टुकड़े को रामू चाचा के पीछे लगाकर कहता, हिलना मत वरना मारे जाओगे। और रामू चाचा जब उनको छोड़ने के बदले एक आम देने की पेशकश करते। विधायक ने मुआवजे के रूप में 25 लाख का एक चेक सुधा चाची की ओर बढ़ाया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा लौटा दो, सुधा चाची ने सिर्फ इतना कहा और फूट फूट कर रोने लगी। रामू चाचा जानते थे कि जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव में सुधा चाची को इन रुपयों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने सुधा चाची की तरफ से वो चेक ले लिया। मेजर रणदीप को शहीद हुए अब लगभग 1 महीना गुजर गया था। मोहल्ले के लोग सुधा चाची से मिलने कभी कभी आ जाया करते थे, लेकिन रामू चाचा रोज दुकान जाते हुए सुधा चाची से मिलकर जाते। रामू चाचा ने उस 25 लाख के चेक को एक बार सुधा चाची को देना भी चाहा, पर चाची ने यह कहकर मना कर दिया कि राम जाने इन पैसों का अब मैं क्या करूंगी। कहते हैं कि वक्त हर घाव को भर देता है, पर जवान बेटे के इस तरह छोड़ चले जाने का गम चाची भुला नहीं पा रही थी। एक शाम
जब चाची सब्जी लेने बाजार गईं तो एक नन्हे से हाथ ने आकर उनका हाथ थाम लिया। अचानक चाची को ऐसा लगा जैसे उनका रणदीप लौट आया हो। बचपन में जब रणदीप चाची के साथ बाजार जाता तो मौका देखकर गायब हो जाता और चाची रणदीप को ढूंढती तो चुपके से पीछे आकर सुधा चाची का हाथ थाम लेता। सुधा चाची ने मुड़कर देखा, यह गौरव था, रणदीप का दोस्त। रणदीप के आगरा में ज़्यादा दोस्त नहीं थे और जो थे वो अपने आप में व्यस्त रहते थे, लेकिन उम्र में 19 साल छोटा गौरव रणदीप का सबसे प्यारा दोस्त था। रणदीप जब भी आगरा आता तो सबसे पहले गौरव से मिलने जाता। गौरव को कोई मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गया था। सुधा चाची ने उसके माँ बाप खोजने की काफ़ी कोशिश की, पर उसके माँ बाप का पता न चल पाया था। रणदीप सबसे कहता कि यह इसका छोटा भाई है। रणदीप ने ही उसका नाम गौरव रखा था। बहुत रोया था रणदीप जब पुलिस ने गौरव को अनाथालय में भिजवा दिया था। आज गौरव को देख बड़े दिनों बाद चाची के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। चाची की आंखें भर गई थीं। एक झटके से सुधा चाची ने दीपक का हाथ छोड़ा और घर चली आईं। शाम को जब रामू चाचा चाची से मिलने आए तो इतने दिनों बाद उन्होंने चाची के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट देखी। चाची बस गौरव के बारे में बात करती जा रही थीं। चाची ने चाचा से मुआवजे की में मिली रकम के बारे में पूछा तो चाचा ने खुशी खुशी चाची का चेक लौटा दिया। सुधा चाची को जीने की अब वजह मिल चुकी थी, जो था गौरव, जिसे रणदीप ने भाई का दर्जा दिया था। आज गौरव भी भारतीय सेना में मेजर के पद पर कार्यरत